हैं। नेपाल में एक बार फिर से जेन-ज़ी आंदोलन भड़क उठा है और इस बार इनका केंद्र रहा, आपको बता दें कि सेम्ब्रा एयरपोर्ट के बाहर माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। यूएमएल नेताओं ने और शंकर पोडेल के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। आंदोलनकारियों का आरोप यह है कि महेश ने पहले जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था और युवाओं की मांगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था। इसी नाराजगी ने अब दोबारा भड़कते हुए विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया और सूत्रों के अनुसार यूएमएल नेता एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 12 आ रहे थे। जैसे ही उनके कार्यक्रम को शेड्यूल सार्वजनिक किया गया, जेन-ज़ी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कॉल टू एक्शन शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में युवा और छात्र सेम्ब्रा एयरपोर्ट के बाहर जमा होने लगे। आंदोलनकारियों ने फिर से धक्का नहीं चलेगा, युवाओं की बातें सुन लो, राजनीतिक चालें नहीं, जवाब दो जैसे नारों का विरोध अभियान शुरू किया। भीड़ बढ़ने के साथ ही स्थिति काफी तेजी के साथ नियंत्रण से बाहर जाने लगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों को बंद किया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल पर बुलाना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में साफ कहा गया है कि सेम्ब्रा एयरपोर्ट और उनके आसपास के क्षेत्र में रात 8 बजे तक किसी भी प्रकार की जनसभा, प्रदर्शन, जुलूस और समूह गतिविधि पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन का यह कहना है कि विरोध की तीव्रता और हिंसक झड़प की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य था। कर्फ्यू के दौरान के साथ ही सेम्ब्रा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। कई यात्रियों को सुरक्षा कवरेज के बीच एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार आंदोलनकारियों का आक्रोश केवल यूएमएल नेताओं की यात्रा को लेकर नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की लगातार बढ़ती उदासीनता के खिलाफ था। जेन-ज़ी आंदोलन पिछले कई महीनों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। यह आंदोलन मूल रूप से युवाओं की राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार, सरकारी सिस्टम में सुधार, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और युवाओं के प्रति लगातार बढ़ती उपेक्षा जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। नेपाल के युवाओं का आरोप है कि लगातार बदलती सरकारें और नेताओं का वादे जिससे वो पीछे हटते हैं, उससे उनकी जिंदगी और करियर पर प्रभाव आता है। महेश, जो यूएमएल के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, पहले भी जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान निशाने पर थे। युवाओं का मानना है कि महेश और कुछ अन्य यूएमएल नेताओं ने उस समय सत्ता के साथ खड़े होकर आंदोलन का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से जैसे ही उनके 12 दौरे के बारे में घोषणा हुई, पुराना रोष तुरंत ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कई स्थानीय युवा नेता ने आरोप लगाया कि यूएमएल नेतृत्व युवाओं की आवाज सुनने की बजाय अपने राजनीतिक हित साधने में लगातार वो लगा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ स्थानों पर हल्के लाठीचार्ज और धक्का मुक्की की घटनाओं की पुष्टि की। हालांकि किसी बड़ी चोट या नुकसान की रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है। कर्फ्यू बढ़ाने पर प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होने तक सभी विकल्प खुले हैं। फिलहाल आंदोलनकारी भी सोशल मीडिया पर स्थिति का लाइव अपडेट दे रहे हैं और यूएमएल नेताओं की यात्रा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। 12 में अचानक बड़े तनाव ने पूरे देश का ध्यान फिर से जेन-ज़ी आंदोलन की ओर खींच लिया है और राजनीतिक हलकों ने चिंता लगातार बढ़ गई है। यह असंतोष आने वाले दिनों में गहरा सकता है। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाला यह आंदोलन अब केवल विरोध का मुद्दा नहीं रह गया, ये देश की राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। हम नेपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेपाल से। सुबोध, जिस तरीके से अब नेताओं के दौरे को लेकर जेन-ज़ी एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, अभी नेपाल में क्या स्थिति बनी हुई है, एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जेन-ज़ी के युवा पुस्ता ने कल विमान स्थल के नजदीक, एयरपोर्ट के नजदीक में वहां पे एमआलए के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पे अपने महेश बसने जो एमआलए के लीडर है उनकी आगमन होनी थी, उस आगमन को लेके वहां पे जेन-ज़ी युवा भी अपने इन भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने जो सिमरा जगह है वहां पे प्रवेश करने से वहां पे एमआलए कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। झड़प होने के बाद में जब जेन-ज़ी को हाथापाई हुई, उसके बाद में जेन-ज़ी युवाओं के द्वारा वहां पे उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें तुरंत ही कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद में वहां पे जो जेन-ज़ी युवा पुस्ता है पूरे सिमरा शहर को कब्जा में ले लिया और मुख्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। जबकि कल दिन भर और आज भी दिन जो काठमांडू से सिमरा जो विमान उड़ते हैं और जाते हैं, उस विमान को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। अभी की आपको बता दें कि अभी 1 घंटा पहले की बात है कि वहां पे जो प्रहरी चौकी होते हैं, जो पुलिस प्रशासन की चौकी को भी आके हवाले कर दिया है जेन-ज़ी युवा पुस्ता। उनकी बस एक मांग यही है कि हम भ्रष्टाचारियों को
क्यों सपोर्ट करें हम वैसे नेता, क्यों हमारे जो जगह है सिमरा या कहीं भी अपना जो जनसभा करेंगे उस जगह को करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ आपको बताएं कि जितने भी ये नेता है उन सब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जो हमारी सरकार है नेपाल की जो सरकार सुशीला कार्तिक की बनाई, ये जेएनजी का देन है कि तख्ता पलट हुआ था। फिर बाद में ये जब नेता लोग अपना चुनाव की प्रक्रिया में जाने लगे तो जेएनजी के ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। और जब तब से ये भड़का है, जब जेएनजी युवा के ऊपर हाथापाई की घटना हुई है, इसके बीच में जो अगुवाई कर रहे हैं सिद्धांत गुरुंग जो है जेएनजी के अगुवाई करने वाले, उनकी मांग। चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। तो फिलहाल जब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जेएनजी आंदोलन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद लगातार जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जब नेताओं के दौरे को लेकर जानकारी मिली तो जेएनजी भड़क उठे, क्योंकि उनका यह आरोप था कि जब सत्ता थी तो उन्हीं नेताओं ने उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। संवाददाता सुबोध एक बार फिर से लगातार बने हुए हैं। सुबोध, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आपको चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल में जेएनजी आंदोलन दोबारा एक बार उफान पर आ गया है। 12 में यूएमएल नेताओं के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला है। सैमरा एयरपोर्ट घेराव के बाद कर्फ्यू फिलहाल लागू कर दिया गया है, तनाव बढ़ा है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, सुरक्षा फिलहाल कड़ी है। तो एक बार फिर से जेएनजी लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। सुबोध, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदेश में अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार विजेता तो फिलहाल जिस तरीके से आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति नेपाल में अभी खराब लगातार बनी हुई है, और हमारे संवाददाता सुबोध एक बार फिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुबोध, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार बताइए अभी स्थिति क्या बनी हुई, क्योंकि जैसे नेताओं के दौरे को लेकर ऐलान किया गया उसके बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, जानकारी मिली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है भारत जिला में। वहां देखते देखते अब पूरे नेपाल में जेएनजी के युवा पुस्ता ने ये ठाना है कि हम भ्रष्टाचारियों को आप नेपाल में रहने नहीं देंगे। जितने भी राजनेता है उनको जितने भी पासपोर्ट है उनकी रद्द होनी चाहिए, और उनका अभी के समय में उन सबको पकड़ के गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए। इस तरह की मांगे जेएनजी युवाओं के द्वारा है। जेएनजी युवा का ये भी कहना है कि हम लोग जिस तरह से जो 27 घंटे में हमने सुशीला कार्की जी का सरकार बनाया था उस हिसाब से हम लोग संतोषजनक नहीं है। और ये जितने भी नेता है हमारे पूर्वज अभी तक देखते आ रहे हैं, उस पूर्वज ने भी नेताओं को देखा, अभी हमने भी देखा रहा, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए ये नेपाल का धरोहर संस्कृति कैसे बचेगा और हमारा देश नेपाल कैसे बचेगा, इसके लिए जेएनजी युवा पुस्ता अब उग्र हो चुके हैं और इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सुबोध, फिलहाल दौरे अभी रद्द किए गए हैं या फिर नेताओं के आने की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, आपको बता दें कि जिस तरह से जेएनजी युवा पुस्ता अभी एयरपोर्ट विमानस्थल पर भी घेराव किए हुए, मुख्य राजमार्ग जो है अभी भी अवरुद्ध है, और जेएनजी युवा पुस्ता अभी पुलिस को भी दौड़ा के भगा रहे हैं, मगर अभी भी पुलिस वाले इतना संयम बरत रहा है कि जेएनजी युवाओं के ऊपर एक लाठीचार्ज भी नहीं किया जा रहा है, और वहां के कई पुलिसकर्मी घायल भी है। आप देख सकते हैं वीडियो में भी किस तरह से उन पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठी डंडे और पत्थर से प्रहार किए जा रहा है। फिर भी अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा जेएनजी युवा पुस्तक के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है, ना ही अब जेएनजी युवा पुस्तक के हम नेपाल के सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। इस मामले को बिगाड़ने के लिए सिर्फ वहां के ए माले के जो केपी ओली जी के या प्रचंड हो, इन सभी नेताओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले हाथापाई जेएनजी युवा के ऊपर हुआ था। इसके विरोध में पूरे नेपाल में अब जेएनजी युवा पुस्ता उग्र हो चुके हैं, और ये आप जो है सुलझ चुकी है। अब नेपाल में जेएनजी युवा पुस्ता फिर 6 बजे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पूरे नेपाल जेएनजी युवा को बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। जी सुबोध, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार बयान कर रही हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, कब तक स्थिति को सामान्य किया जाएगा? देखिए, वहाँ के जो जिला प्रशासन है जेएनजी युवाओं को बीच में आके वार्ता करने की बात रखी है, शर्तें भी रखी है। जेएनजी युवा पुस्ता का शर्त भी अगर माना जाता है तो हो सकता है कि जेएनजी युवा पुस्ता इस चीज को और
ठंडा अवस्था में चले जाए, मगर अभी तक देखने को मिल रही जिस तरह से जेनजी यह किस्सा उग्र हो चुके हैं और इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो मोर्चा खोल रखा है ये अब होने को कहीं से दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है, अब आने वाले समय में चुनाव भी देखने को मिलने जा रहे हैं। अब जिस तरीके की स्थिति है तो ऐसे में चुनाव कराना बड़ा संपन्न है, क्योंकि बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कई जितने संगठन हैं वो एक होंगे, जेनजी की अपनी अलग विचारधारा बनी हुई है। अब स्थिति कैसे सामान्य की जाएगी इस मामले को लेकर? नेपाल में अभी तक की बात करें तो वो 3 से 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले पूरे नेपाल में 200 से ज्यादा पार्टियां अभी दर्शक कराई जा चुकी है वहां पे, और 2 से पार्टियां अभी आगे आ चुकी है कि चुनाव में की तैयारी भी कर रहे हैं। उसमें ये जो जेनजी युवा पुस्ता है उनका सिर्फ यही मांग है कि हमारे देश को कैसे बचाया जाए, हमारी धरोहर संपत्ति को कैसे बचाया जाए, धर्म बचाया जाए, इसी को लेके अभी धरना प्रदर्शन चालू है। हो चुके हैं ये जनता, अब युवा पुस्ता देखने को कहीं से मिलेगा नहीं कि हम एक तरफ कुल मिला के पहले मामला शांत हो गया था सुबोध, क्योंकि जेनजी जिस तरीके से शांत हो गए थे, लेकिन जैसे ही दौरे के बारे में पता लगा तो उग्र आंदोलन देखने को मिला है। मुख्य मांगे अब क्या कर रहे हैं जेनजी? जेनजी के मांगे कि जैसे नेपाल के जो महेश बसनेत और एक और नेता आने वाले थे विमान से आने के क्रम में उन्होंने ये कहा था कि हम निजीगढ़ एक जगह है 12 जिला से होकर वहां पे जनसभा को करेंगे। उनका हिमालय का जो कार्यकर्ता थे का स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर गए थे, वहां पे विरोध प्रदर्शन जेनजी युवा कर रहे थे। उसी बीच में हिमालय के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से हाथापाई किया गया, उसके बाद में जेनजी उग्र प्रदर्शन हो गया और उग्र प्रदर्शन का नतीजा है कि अब पूरे नेपाल में आग सुलग चुका है और फिर से ये जेनजी युवाओं का जो प्रदर्शन है अब रूप लेने को तैयार हो चुका है। यानी कि कुल मिला के स्थिति बेहद गंभीर है। तस्वीरें साफ तौर पर बयान करें कि कई जगह आगजनी भी कर दी गई है, कई जगह तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ इलाके ऐसे बताइए जहां पर स्थिति ज्यादा खराब है, वहां पर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से रोका जा रहा है? क्योंकि अगर नहीं रोका जाएगा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बारा जिला में सिमरा जो जगह है जहाँ पे विमान एयरपोर्ट की है, उस एयरपोर्ट की घटना है। पूरे सिमरा में अभी के रूप देखा जाए तो वहाँ बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन अपना कर्फ्यू भी लगाए हुए हैं, मगर कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। जेनजी पुस्ता के आगे नमस्तक हो चुकी है, वहाँ की नेपाल प्रशासन और सेना भी नमस्तक। जेनजी युवा उनके के द्वारा जेनजी युवा को कहीं भी लाठीचार्ज या पत्थर से या कुछ भी आंसू गैस ऐसे कुछ नहीं दागे जा रहा है। उनका भी कहना है कि हमारा नेपाल जो है संस्कृति और धरोहर को कैसे बचाया जाए। जेनजी पुस्ता अब आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहा है कि आने वाली पीढ़ी में अब हमारे धर्म और संस्कृति बचा रहेगा, तभी हमारे आने वाला पीढ़ी को धर्म और संस्कृति को बचा पाएंगे और देख पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अब फिलहाल क्योंकि मांगे साफ तौर पर जेनजी अपने यहाँ पर रख रहा है कि एक तो दौरे ऐसे नेताओं के नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आगे जब चुनाव होंगे तो दौरे साफ तौर पर देखने को मिलेंगे नेताओं के, लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति बनी तो चुनाव संपन्न कराने में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगुवाई कर रहे हैं नेता जेनजी के युवा पुस्ता के नेता कुजुम गुरुंग के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि जब हम लोग सुशीला कार्की जी को जब प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उनको भी हटाने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। और जेनजी युवा पुस्ता जो है जिस तरह से उग्र हो चुके हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उग्र हुए हैं, ना कि नेपाली संपत्ति को, किसी भी सरकारी संपत्ति को उन लोग क्षति पहुंचाना चाहता है। दूसरा कि जो अच्छा विदेशी ताकतें, जो विदेशी एजेंसियां हैं जो फंडिंग करके उस तरह से जेनजी युवाओं को शहादत भी हुआ, संख्या में शहादत भी हुई थी, विदेशी संस्था के द्वारा किया गया था, वो ऐसा कहीं से ठीक है। चलो ठीक है सुबोध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।